हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2023, जो कि सितंबर 2023 तक अपडेटेड है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगता है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने आईसीसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संदीप बख्शी को, आप इमेज में भी देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संदीप बख्शी को फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। संदीप बख्शी 15 अक्टूबर 2018 से आईसीसीआई बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीईओ के रूप में कार्य किया था। आईसीसीआई बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुआ था। आईसीसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया। इससे पहले वसुधा गुप्ता आकाशवाणी में महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुआ था। आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्कॉम ने किसे अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राजेश नाम्बियार को। नेस्कॉम ने राजेश नाम्बियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। राजेश नाम्बियार कॉन्ग्रेजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक हैं। देवजानी घोष नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। राजेश नाम्बियार माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी का स्थान लेंगे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम की स्थापना 1988 में सॉफ्टवेयर उद्योग के एक संघ के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंधन निदेशक और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दीपक गुप्ता को। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंधन निदेशक और सीईओ के तौर पर दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। दीपक गुप्ता कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ उदय कोटक का स्थान लेंगे। उदय कोटक ने इस साल के अंत में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नीरज निगम को। अब बात है आरबीआई की, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रवि सिन्हा। रो का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में और आदर्श वाक्य धर्मो रचति रचिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमित अग्रवाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो यूआईडीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना होता है 11 फरवरी 1964 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रवनीत कौर। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा केवी साजी। केवी साजी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने।
नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में और नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष थे रामकृष्णैया और समिति शिवरमन समिति। अगला प्रश्न है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लोकेश सूजी को। इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की जनरल बॉडी ने स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और एशियन स्पोर्ट फेडरेशन के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता समिति के लिए चुना है। इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है हाल ही में SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अभिजीत चक्रवर्ती को। SBI कार्ड देश की सबसे बड़ी प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड है जो कि जारी करता है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने अभिजीत चक्रवर्ती को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। स्थापना हुआ था SBI कार्ड का अक्टूबर 1998 में। मुख्यालय गुरुग्राम इंडिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मेजर जनरल अमिता रानी को। मेजर जनरल अमिता रानी को सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रानी DPMCH कोलकाता 154 CH में प्रिंसिपल मेट्रॉन MS जालंधर MH इलाहाबाद और कमान हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु जैसी प्रमुख नियुक्तियों पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान और फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वाइस एडमिरल राजेश पेंडाकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NSE के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गणेशन कन्नावीरन को। प्रोफेसर गणेशन कन्नावीरन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। गणेशन कन्नावीरन ने रिसर्च एंड कंसल्टेंसी के डीन और NIT त्रिची और NIT पुदुचेरी के प्रभावी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा निशा विश्वाल को। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इरशाद अहमद को। सीरिया की राजधानी कहाँ है दमस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अश्वमेघ देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जेम्स स्कैया को। IPCC का मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एशियन पेंट्स ने कंपनी के अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा R से साई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में नोएडा प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लोकेश M को। लोकेश M को नोएडा प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है। कानपुर के मंडलायुक्त लोकेश M ऋतु माहेश्वरी की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सतपाल भानु को। LIC की स्थापना हुआ था 1956 में। LIC का मुख्यालय कहाँ है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शाहरुख खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एस फांगनोन कोन्याक को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा निरुवती राय को। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मनोज यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राकेश पाल को। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नीरज अखौरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रोजर विनी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 4 दिसंबर 1928 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में और सचिव हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अरविंद कुमार को। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हर्षवर्धन बंसल को। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा देवदत्त चंद को। स्थापना कब हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा का? 20 जुलाई 1908 को। मुख्यालय अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अजय भटनागर को। सीबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा तुषार मेहता को फिर से हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कामेश्वर राव कोदवांते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पीएम प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अजीत अगरकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आधव अर्जुन को। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पी वासुदेवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शेषे कुमार सिंह को। एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा के राजा रमन को। IFSCA का मुख्यालय कहाँ है? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा देवेश उत्तम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बी नीरज प्रभाकर को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला बैंक गवर्नर को नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। पहली महिला बैंक गवर्नर कौन है? तो मिशेल बुलाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अरुण गोयल। ईसीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आशुतोष दीक्षित।
इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नए मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होता है 19 जनवरी 1954 को, मुख्यालय नई दिल्ली में और सीईओ हैं सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ए सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में और 10वीं टर्म के अध्यक्ष बने ए सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा समीर वी कामत। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में और ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सुजाय लाल। स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को, मुख्यालय नई दिल्ली में और BSF का फुल फॉर्म होता है बारडा सिक्योरिटी फोर्स, आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्रेग फुलटन। स्थापना 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी भारतीय शेयर बाजार के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एस मुंद्रा। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुआ था, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संजय जसजीत सिंह। स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और नौसेना प्रमुख है R हरि कुमार। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रश्मि शुक्ला। SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राजीव सिंह रघुवंशी। DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। स्थापना 14 अगस्त 2019 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा SS दुबे बने हैं। CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिल कुमार लाहौटी। स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में और रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा R वेंकट रमनी। कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। R वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा MV सुचेंद्र कुमार। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1895 में, मुख्यालय नई दिल्ली में और भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनिल चौहान। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। भारत के दूसरे CDS जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है और CDS का पद का गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अरुण कुमार मिश्र। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में और NHRC फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उदय उमेश ललित। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा PT उषा। IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना 1927 को होता, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं?
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। इसका गठन समय समय पर केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा माधवी पुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। मुख्यालय नई मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमनप्रीत सिंह। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अवनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मेघना अहलावत बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शांति कुमारी। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें